चल भाभी को लेके आते। हाँ। निमी, मैंने कहा ना पहले औजास की फोटो होगी। मॉम, आज तो जन्माष्टमी है ना, और जन्माष्टमी के दिन तो हम कान्हा को राधा से अलग कर नहीं सकते। हाँ बबीता जी, आप राधा को मतलब अमृता को कृष्णा से दूर नहीं कर सकती। बैंक आई मीन राधा, तुम वहां क्यों खड़ी हो? इधर आओ। कान्हा जी आज की परफॉर्मेंस के बाद चाहते हैं कि तुम्हारे साथ एक तस्वीर तो ले ही ले। तुम्हारे कान्हा जी वेट कर रहे हैं। आ जाओ। आ जाओ। अरे कान्हा जी, आप क्या कर रहे हैं? जाइए जाइए, अपनी राधा को यहाँ ले आइए। मुझे मना करेंगे आप? एक बार जरा। ओके एवरीबॉडी, रेडी? वेल डन अशिका। अब जब तक ये लोग अपने स्टूपिड फोटोज लेने में बिजी रहेंगे, मैं इस गरम प्लेट को वहाँ रख दूंगी। और इस थाली का ये मटेरियल ऐसा है जो कई घंटों तक गर्म रहता है। देखते हैं कब तक ये स्माइल रहती है तुम्हारे चेहरे पे अमृता। हो गया, ये लीजिए देखो। अरे 12 बजने आए हैं, जल्दी करो। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। भवानी चलो शुरू कर। हाँ। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं
चलिए अब बाल गोपाल तो झूले में बैठ गए। आगे की पूजा कौन करेगा? अरे भवानी, हर साल तू ही ये पूजा बड़े अच्छे से करती है, तो इस बार भी तू ही करना। बबीता जी, आप नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं पता होगा। इस बिल्डिंग में हर साल ये पूजा भवानी ही करती है। हाँ, इसीलिए मैं सोच रही थी कि इस साल कुछ नया करते हैं। मतलब पहली बार आहूजाओं के घर ये जन्माष्टमी हो रही है, तो इनमें से कोई पूजा करे तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। निम्ने आ जाओ। हाँ निम्मी, मैं बस बाल गोपाल को थाल में रख देती हूँ, फिर तुम उन्हें झूले में रख देना। हाँ? नहीं निम्मी नहीं, ये अमृता को ही करना होगा। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे कृष्णा से। फैक्ट गुड चॉइस, इसने सोचा हेल्प कर दो। ये थाली इतनी गर्म क्यों है? अच्छा हुआ इसे पकड़ा नहीं, वरना हाथ ही जल जाता। निम्मी आओ बेटा। जा बेटा, अच्छे से पूजा कर। अगर निम्मी ने थाली को हाथ लगाया तो गरम थाली संभाल नहीं पाएगी, और बीच में अगर पूजा की थाली गिर गई तो सब उसे डांटेंगे। नहीं नहीं, मैं टोक के पूजा रोक भी नहीं सकती। रुको निम्मी। अरे तो अचानक क्या हुआ बनकर को? एक्चुअली मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो मेरी पहली जन्माष्टमी है ना इस घर में, तो ये रस्म मैं करूं प्लीज। ओके, थैंक यू। भाभी ने अचानक मुझे क्यों रोका? कान्हा जी प्लीज मुझे हिम्मत देना, मेरे हाथ से थाली गिरे नहीं।
कान्हा जी मेरी हिम्मत टूटने मत देना। थाली तो बहुत गर्म थी, आई एम श्योर उसकी उंगलियां तो जली होंगी। बस एक बार उसके हाथ से ये थाल गिर जाए, फिर मेरा प्लान कामयाब होगा। थाल इतनी गर्म थी फिर भी इसके हाथ से गिरी क्यों नहीं? What the hell? मैं जानती हूँ ये काम किसका है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सॉरी, ठीक हो तुम? आज तो तुम कान्हा जी के पैरों पे ही गिर गई। अच्छा, बहुत पाप किए हैं ना तुमने, सारे पापों की माफी आज ही मांग लो, क्योंकि अगर तुम्हें गुस्सा आ गया ना तो बहुत बुरा हर्ष मानेगा। अमू रुको। विराट, जाओ तुम भी अमू के साथ झूला झूला। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। 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 यशोमती मैया का गोपाल। ये बाइकों के हाथों को क्या हुआ? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जल गए? कुछ तो गड़बड़ है जो बाइकों ने निम्मी को पूजा नहीं करनी थी, उस पे आने वाली तकलीफ खुद पे ले ली। मेरी बाइक को भी ना आपकी तरह है कान्हा जी, दर्द भी मुस्कुराते हुए सह लेती है। बहुत बुरा लगता है बबीता जी को इस तरह परेशान देखकर, पर है तो इनकी ही करनी। जो घर को आबाद करना जानती है उसे घर से बाहर निकालना चाहते हैं, और जिसे बर्बादी के अलावा कुछ आता नहीं उसे खुद घर ले आए। मेरा दिल आपके आंसू पोंछना चाहता है बबीता जी, पर दिमाग इजाजत नहीं देता।
देखा दिलदार जी कैसे मेरे निम्मी को साइडलाइन कर दिया गया? ये कब हुआ? आपने देखा नहीं दिलदार जी, अमृता ने जानबूझकर निम्मी को बाल गोपाल की रस्म नहीं करने दी। वैसे तो बड़ी भाभी बनती घूमती है निम्मी की, फिर रस्म क्यों नहीं करने दी? ऐसा करने से उसने यही जताया ना कि अगर निम्मी रस्म करेगी तो अपशगुन हो जाएगा, क्योंकि निम्मी का डिवोर्स होने वाला है। बबीता जी कैसी बातें कर रही हैं आप? अमृता की ऐसी घटिया सोच नहीं है। वो अपने आप को निम्मी की सिर्फ भाभी नहीं मानती, उसकी बड़ी बहन भी मानती है। आप रहिए इस गलतफहमी में, लेकिन मुझे साफ साफ दिख रहा है वो मेरी बेटी को मुझसे दूर कर रही है, अपनी सहूलियत के हिसाब से उसका इस्तेमाल कर रही है। बहुत भोली है, वो समझ ही नहीं रही है, मुझे अपना दुश्मन मानने लगी है। वो मेरी बात टाल के उस अमृता की सुनती है, उसे चुनती है। आज मुझसे ज्यादा वो लड़की उसके लिए अपनी हो गई है। और आप भी देखना दिलदार जी, एक दिन वो निम्मी को आपसे भी दूर कर देगी, और तब आपको समझ में आएगा कि आप जिसके गुणगान गाते रहे ना, वो घर जोड़ने वाली नहीं, घर तोड़ने वाली है। बबीता जी प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। आज त्योहार है, आज के दिन मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। अमृता ऐसी लड़की नहीं है। अमृता, तुमसे किए हुए वादे की वजह से आज मैं बबीता जी के सामने चुप रह गया, वरना मुंह खुल जाना था मेरा आज। कैसे सोच सकती हैं बबीता जी उस बच्ची के लिए इतना बुरा, जो हमारे परिवार के लिए इतना कुछ कर रही है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। थैंक्स। वो निम्मी को खाना के रूप में देख के अच्छा लगा। वैसे पता है, मैंने अंजलि से एडवांस में कह के ही सूप बनवा लिया। क्या है ना, जन्माष्टमी है, सूप पीने का मन कर रहा था, सोचा ऑर्डर करूं, बट त्योहार का दिन था एंड डिलीवरीज हो नहीं रही थी। सो वैसे भी वो कुछ ज्यादा टाइम स्पेंड करती है तुम्हारे साथ किचन में, बहुत कुछ सीख गई है। ले आओगी क्या? भूख लगी है। हाँ हाँ। गरम होगा, ध्यान से। ये गरम नहीं है, ठंडा सूप है। क्या बात? हाथ जल गया था ना तुम्हारा। क्या करती हो बैंकर? एक बार कम से कम बता नहीं सकती थी? हाँ, हाथ जल गया और चुपचाप बता देती तो क्या हो जाता? क्योंकि इतना भी कुछ नहीं। क्या इतना नहीं जला? चुप। पूजा के टाइम भी शक हुआ था मुझे, पर वहां सबके सामने आगे आके कुछ बोला नहीं मैंने। तुम भी ना। सॉरी, चल रहा।
परफेक्ट। और ये मटका हूबहू अंजलि के मटके की तरह दिखता है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे प्रियंका, तुम्हारा आज का प्लान भी काफी अच्छा था, पर आई विश कि उस प्लेट के साथ अमृता गिर जाती, मजा ही आ जाता। आई नो राइट, पर उस इडियट अमृता ने मुझे ही गिरा दिया। मम्मी जी होंगे, एक सेकंड मैं निकाल देती हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? क्या बातें चल रही है तुम दोनों के बीच? बबीता जी काम डाउन, बताती हूँ। हम उस तांबे की प्लेट की बात कर रहे थे जिसमें बाल गोपाल रखे थे। प्रियंका ने उसे गैस पे गरम किया था ताकि अमृता जब उसे उठाए तो उसके हाथ से गिर जाए और अपशगुन हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा प्रियंका ही गिर गई। तुम और तुम्हारे प्लान्स एकदम फ्लॉप। प्रिया, मटकी पेंट कर रही हो तुम दोनों? हाँ हाँ, वो कल मटकी पेंटिंग कंपटीशन है ना, तो हम दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रियंका, तुम्हें यहाँ मटकी पेंट करने के लिए नहीं बुलाया है, मेरा काम करने के लिए बुलाया है। ओह गॉड मम्मी जी, इशिका ने कहा ना काम डाउन, और कल मैं कुछ और प्लान सोच लूंगी। तुम्हारे इसी सोच पर से भरोसा उठता जा रहा है मेरा। तुम्हारे सारे प्लान्स वो अमृता फेल करके मेरी बेटी, मेरे पति, मेरी पूरी फैमिली के दिल पर राज करती जा रही है। अरे उसके सिर्फ कदम पड़े थे इस घर में, लेकिन अब वो जमाती जा रही है। याद रखना, जब तक तुम्हारा एक भी प्लान काम ना कर जाए, मैं कोई पैसे नहीं दूंगी तुम्हें। ठीक है, मत दीजिए पैसे, पर अभी ना आप एक काम कीजिए, आप ना जाके सो जाइए, थक गई है ना, और आपके सुंदर से चेहरे पे थकान नहीं दिखनी चाहिए। जाइए, सो जाइए। वैसे प्रियंका, तुम्हारा कल का प्लान काफी रिस्की है। आई नो, रिस्क तो है, पर अमृता पे, फिराट पे नहीं। कल कंपटीशन में 2 मटके होंगे, और ऑब्वियसली हमने जो मटका बनाया है वो तो अमृता के पास जाएगा, तो जो होना है होने दो, हमें क्या। ओके? चाहे कुछ भी हो जाए, मटकी तो मैं ही फोड़ूंगी। सॉरी। सब उस प्रियंका की वजह से हुआ है, उसी ने किया ना ऐसा। उससे एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, रहने दीजिए। तुम ये सब क्यों कर रही हो प्रियंका? क्या जरूरत है? क्योंकि अगर मुझे मदद की जरूरत होती तो आप मदद करते। आपने पहले ही मेरी बहुत मदद की है, मैं बस फेवर लौटा रही हूँ। अरे पर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत क्यों है अभी? अरे वो प्रियंका नाम के कांटे को आपकी जिंदगी से हटाने के लिए। जब तक ऐसा हो नहीं जाता, मैं कहीं नहीं जा रही। अगर मैं ऐसी प्रॉब्लम में होती तो आप मुझे अकेला छोड़ देते, मैं बोलती तो भी नहीं जाते, और मैं धक्का मार के भगा देती ना तो आप वापस आ जाते मेरे लिए। अगर तुम समझ नहीं रही हो कि प्रियंका बार बार तुम्हें हर्ट कर रही है, बार बार तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है, और कुछ हर्ट नहीं कर रही मुझे, और जो कुछ भी वो कर रही है ना उसका जवाब मैं उसे दे के रहूंगी, आप टेंशन मत अरे लीजिए। कैसे टेंशन नहीं लूं? ये सब हो तो मेरी वजह से रहा है ना। बार बार कुछ ना कुछ होता है, तुम्हें चोट लगती है, और सब वो प्रियंका इस घर में मेरी वजह से, तो इनडायरेक्टली ये सब कुछ बता दिया। जब तक
अमृता तुम्हारे साथ होगी उसकी जिंदगी बर्बाद होगी। सुनिए, आई और यू के बीच में क्या है आपको पता चला? और यू के बीच में फिलहाल तो तुम्हारे जले हुए हाथ। अब तो आपने दवाई लगा दी ना, तो देखिएगा इन्हीं हाथों से मैं कल का कंपटीशन भी जीतूंगी। भाभी आज तो मेरी बनाई मटकी ही फोड़ेंगी और विराट भाई ना लाइफ में पहली बार किसी से हारेंगे। बहुत चिढ़ाऊंगी उन्हें, बड़ा मजा आएगा। ये अंजलि भी ना मटकी से चिपक ही गई है। एक बार ये यहाँ से जाए तो मैं अपना काम करूँ। पर भाभी है कहाँ? मैं बुला कर लाती हूँ। यही मौका है, जल्दी से अंजलि की मटकी अपनी वाली मटकी से बदल देती हूँ। निम्मी, अंजलि, निम्मी, कहाँ चले गए तुम? ये प्यारी मटकी सजाई कहीं कहाँ है? क्या क्या हुआ? कहाँ ध्यान है आपका? तुम्हारे हाथ पे। आओ उधर बैठो, मैं ऑइंटमेंट लगा देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, दवाई की जरूरत नहीं। तुम ठीक नहीं हो और जरूरत है। अगर ऑइंटमेंट नहीं लगवाओगी ना तो दही हांडी में पार्टिसिपेट नहीं करने दूंगा, कोई रिस्क नहीं ले सकता मैं। कहाँ जा रही हो? तुमने मुझसे पूछा था ना क्या है और के बीच में क्या है बैंक का? ये है और के बीच में ये दर्द। और मेरी वजह से बार बार मैं तुम्हें दर्द में। विराट,